जय जय शेरावाली। माँ। सो हो गए भाई, आगे की गिनती अब ठीक से रखना। ये ऐसा नाम है, ऐसी मस्ती है, ऐसा आनंद है, जब कोई इनमें डूब जाता है फिर बाहर आने को दिल नहीं करता। आप एक बार जय बोलते ही तुम आपकी 100 जगह जय करा देती है। एक साधारण सी बात है, किसी व्यक्ति से आपने 50-100 रुपए उधार ले लिए, संयोग ऐसा बन गया कि आप उसको लौटा नहीं पाए, वापस नहीं दे पाए। कभी वो व्यक्ति सामने आ जाए तो क्या करते हैं, नजर छुपा के इधर उधर होते हैं ना, कि कहीं सामने ना पड़ जाए। भाई शर्म आती है। जब आपकी ये स्थिति है तो ये परा अंबा जगदम्बा आदि शक्ति, इसको अगर आप कुछ भेंट करते हैं वो आपको वापस नहीं लौटाएगी। उसके यहां कमी थोड़ी है जो आपसे शर्म करेगी। खेत में 1 बोरी अनाज डालो तो वो भी 20 गुना 20 बोरी करके वापस दे देता है, और ये तो पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है। हनुमान जी ने केवल समाचार ला के दिया सीता का, और राम जी ने क्या कहा, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, कि हनुमान जी मैं आपका ऋणी हूं। हनुमान जी कहते भगवान क्यों ऋणी है? कहते आपने इतना बड़ा काम किया, मेरा हित किया, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं। ये तो जगदम्बा है ना, उसके यहां कमी नहीं है। सीता जी ने क्या कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, कि हनुमान जी आप बूढ़े नहीं होंगे। खाली अमरता का वरदान नहीं दिया, अमरता का वरदान मिल जाए, शरीर जीर्ण हो जाए, उसमें शक्ति नहीं रहे, तो वरदान भी अभिशाप हो जाएगा कि नहीं। इसलिए पहले कहा अजर, फिर अमर कहा, फिर कहा गुण निधि, गुणों की खान होंगे। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रणी है हनुमान जी। केवल बल हो और ज्ञान नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो वो बल भी किसी काम का नहीं। भगवान कहते हैं कि वो तो जगदम्बा है, उसके यहां तो कोई कमी नहीं है। रावण के यहां कैद है, फिर भी उसने इतना दे दिया। कैद में रह के भी उसके पास कोई कमी नहीं। लेकिन मैं ही तो वन में हूं, मेरे पास कुछ नहीं। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई नहीं सकत मन मोरा। कहते हनुमान जी मेरी नजरें नीची हैं, आपने इतना मेरा उपकार किया है और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई नहीं सकत मन मोरा। सात चिरंजीवी हुए हमारे यहां। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, विभीषण, कृपाचार्य, हनुमान जी। इनके अलावा सबको मरना ही पड़ता है इस मृत्यु लोक में आके, लेकिन ये 7 चिरंजीवी हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। सातों को वरदान मिला है।
हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए और क्या मांगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर उपकार करना है, मैंने आपका उपकार किया है, तो इस उपकार के बदले में मुझे अपनी भक्ति दे दो। भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। और भक्ति कौन है? देखो हनुमान जी कितने चतुर हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, क्या आया है हनुमान चालीसा में? विद्यावान, गुणी और तीसरा शब्द अति चातुर। अति विद्यावान नहीं कहा, अति गुणी नहीं कहा, अति चातुर, बहुत चालाक है। राम जी की शक्ति ही मांग ली। ये भक्ति शक्ति है ना, भक्ति भी तो मां है, जगदम्बा है। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी भक्ति दे दो। अब इन 9 दिनों में आपको भक्ति करनी तो आ जाएगी। आपको मिल गई, आ गई। अब घर में रखना है उसको या छोड़ना है। मैंने बताया था धीरे धीरे श्रद्धा टूटने लगती है, धीरे धीरे मन हटने लग पड़ता है। बहुत बढ़िया बल्ब ला के घर में लगाया है, 100 वाट का, बड़ी सुंदर रोशनी आती है। ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश। गर्मी की छुट्टियां आ गई, 1 महीने के लिए घूमने चले गए, घर में साफ सफाई हुई नहीं, वापस आए तो उस बल्ब के ऊपर धूल जम गई, गंदगी जम गई। बटन दबाया, बल्ब प्रकाश तो देगा लेकिन मध्यम होगा। क्या करना पड़ेगा? उसको साफ करना पड़ेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरन्यो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। का मेला है बड़ा गंदा हो गया। तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ये जो मन का गंदा आईना है ना आपका, इसको साफ करने का तरीका बता रहे हैं। छोटे सी 40 दोहों के हनुमान चालीसा के अंदर पूरा वेदांत भर दिया। कहते हैं लेकिन ये समझ कब आएगा? जब इस मन के दर्पण को, मन के आईने को साफ करोगे। और ये ऐसे साफ होने वाला नहीं। आजकल तो शीशे के बर्तन आ गए, वो प्लास्टिक के मेलमोवेयर के बर्तन आ गए, पहले धातु के बर्तन होते थे। और पुराने लोगों को अभ्यास होगा, जो धातु के बर्तन होते हैं ना, जब वो गंदे हो जाते हैं, उनकी चमक धीमी पड़ जाए तो कैसे उसको साफ करते हैं? राख लाते हैं, राख से उसको अच्छी तरह से रगड़ते हैं, तब उसकी चमक निकलती है। आजकल तो राख रही नहीं, घर घर में गैस हो गई। और फिर रोज लोग हमारे पास आते हैं, स्वामी जी बड़ी गैस बनती। स्वामी जी बेचारे क्या करें भाई, परिस्थिति बदल गई। ये बड़ा गंदा आईना हो रहा है। कौन सी राख से साफ होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज किसको कहते हैं? क्यों भाई, पता है आप? सरोज कमल को, और गुरु के चरणों को कमल की संज्ञा दी गई है।
उस कमल का जैसे पराग होता है, ऐसे इस कमल का जो पराग है, गुरु चरणों की धूली है, उसको लेके जब इस मन के आईने को साफ करेंगे, ये धातु का है ना। मैंने बताया कि पुराने जमाने में हर वस्तु धातु की होती थी, आईने भी धातु के होते थे, वो टूटते नहीं थे। आजकल तो कांच के हो गए, ऐसे टूट जाता है। शीशा हो या दिल, बड़ी जल्दी टूटता है। इतना छोटा और इतना नाजुक दिल हो गया लोगों का। एक बूढ़ी माता जी थी, एक बार कहीं मेले में गई, आईना खरीद लाई। उम्र गुजर गई उस आईने को देखते देखते। आईना तो आईना ही था, आखिर टूट गया। दोबारा फिर मेला लगा, पता नहीं मां कब लगाएगी ऐसा मेला दोबारा। 5 दिन चले गए, आज 6ठा दिन है, 3 दिन बाकी। नदी नाम संयोगी मिली, फिर कब ऐसा संयोग बनेगा, कब हम आप मिलके बैठेंगे। दोबारा मेला आ गया। अड़ोसी पड़ोसी महिलाओं ने पूछा, मां मेले चलना है? हाँ चलूंगी। ऐसी तो ना भी जाती, लेकिन मेरा आईना टूट गया है, आईना लेने जाना है। अब मेले में पहुंच गई महाराज, आईने वाले को कहा आईना दे दे। अब वो जवानी में आईना लाई थी, 2-4 आने का मिला होगा, जमाना बदल गया। आईने वाले ने कहा, माता जी आईना 20 रुपए का है। 20 रुपए का आईना, लेकिन दिल करता है देखना, कुछ सस्ता कर सस्ता कर, करते करते बड़ी मुश्किल आईने वाला 10 रुपए पे आ गया। चलो ठीक है 10 में ले लूंगी, दिखा पहले। जब आईना देखा, मुंह के आगे किया, अपनी शक्ल देखी, कहते ये कोई आईना है? मैं तो इतनी सुंदर, इतनी जवान थी। कितनी माता जी, आईना झूठ नहीं बोलता है। तुरा मन दर्पण कहलाए भरे बुले, सारे कर्मों को देखे और दुनिया से झूठ बोल लो। कुछ भी कह दो कि मैं ये करता हूं, लेकिन इसके आगे झूठ नहीं चलता है, वो सब जानता है। एक तरफ हम लोग कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बोलते हैं ना, और दूसरी तरफ जब गलत काम करना हो, पाप कर्म करना हो, तो छुप के कहते कि वहां हरि नहीं है, वो नहीं देख रहा। मेरी कही हुई नहीं, अपनी ही बातों को हम स्वयं काटते हैं। ये विकृति है। वो दुकानदार कहता है, माता जी आप कहती हैं कि मेरे 10 रुपए वाले से आपका 2 आने वाला आईना अच्छा था, अब तो 10 रुपए क्या, आप 1000 वाला भी ले लो। ये आपको जवान दिखाने से रहा। सत्संग का मतलब यही है, यहां आके निज मन मुकुर सुधार, इस आईने को सुधारना है। ये झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं कहता, ये आपको बताता है कि आप क्या हैं। गुरु चरणों की रज से इस आईने को साफ कर लो, चमका लो। और जब ये आईना चमक जाएगा, इसकी मलिनता दूर हो जाएगी, फिर आपको अपना असली स्वरूप नजर आएगा। और उसके बाद जो मैं कहूंगा, देखो वो कैसे प्रभाव एकदम करता है। वर्ण्यो रघुवर विमल जसु, जूदायक फल 4, फिर चारों फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों की प्राप्ति होती है, फिर कोई भी बाकी रहता नहीं। छह दिन हो गए आते हुए, मैंने सुनाया था परसों। 6ठे दिन ही परीक्षित ने पूछा, और कैसे उसकी मन का संदेह दूर किया।
हमें भी संदेह को मिटाना है, मन को समझाना है। सुनते सुनते आज 6 दिन हो गए। अब तो चेत जा, अब तो जाग जा। ये बड़ा विकट संसार है। चेतना आ जाती है सत्संग सुन के। जल खड़ा हो, ठहरा हो, किसी तालाब के किनारे जाओ, उसमें काई जम जाती है हरी हरी। देखिए आपने, पास से पत्थर उठा के उसमें मारो, काई हट गई, दिखाई देने लगता है। और जहां उस ढीले का पत्थर का प्रभाव कम हुआ, फिर काई इकट्ठी हो जाती। हमारा काम इतना है, पत्थर मारना, ढीला मारना, काई हटा देना। लेकिन जब हट गई तो उसको दोबारा जमने नहीं देना है। आपने सचेत रहना है, जागते रहना है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। चुरा कर कीमती गहना, चुरा कर कीमती गहना, वो झट से भाग जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जागते रहो, सोना नहीं है। छिपा के रखते हैं ना, कोई तकिए के अंदर, कोई गद्दे के अंदर, और ऊपर आराम से सोते हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन चोर भी बड़े चालाक हैं, उनको पता रहता है कहाँ रखा है। संभालो माली अपने को, बांध कर घर सिराने में। संभालो मारे अपने को, बांध कर घर सिराने में। जरा सी नींद गफलत में, जरा सी नींद गफलत में। जरा सी नींद गफलत में, वो झट गठड़ी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कपट का है यहाँ चलता, सभी व्यापार दिन राती। कपट का है जहाँ चलता, सभी व्यापार दिन राती। मेरा मेरा कौन मेरा?
मेरा मेरा छोड़ दो। कौन करता है मैं कौन करता है भाई? बोलो। बकरा करता है कि नहीं है? क्या करते हैं? मैं बकरे को भूल जाओ, यहाँ आके मैं भूल जाओ, मैं के साथ ना जोड़ लो। मैं ना, क्या कहा मैंने? मैं ना। परसों भगवान राम आए, किसके साथ विवाह हुआ? बोलो। सीता के साथ। सीता की मां का नाम बोलिए। सीता की मां का नाम क्या था? जोर से बोलो। सुनैना। सुनैना। अभी आपको बताया नयन कैसे होने चाहिए। सुनैना, जो नयन सुंदर हो। कैसे सुंदर? जिनमें दर्शन का भाव हो, भगवान के दर्शन की अभिलाषा हो। वहां मां आती है सुनैना के नयन, तो दिन रात आके मुझे दर्शन देगी। कल भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण के नाम से पहले क्या आता है? क्यों है? जोर से बोलो। राधा, राधा बिना श्याम आधा। और राधा की मां का क्या नाम था? बोलो। श्रुति कीर्ति। जो मां की कीर्ति सुनती रहती थी। श्रुति सुनना और कीर्ति उसका यश। पता लग जाए कहीं मां का नाम लिया जा रहा है, मां की लीला हो रही है, सब छोड़ के वहां भाग जाना। और कीर्ति सुनते सुनते ऐसा प्रेम हो गया, मां स्वयं ही राधा रूप में आ गई। और कल मां जगदम्बा का अवतार होना है। किसके यहाँ आएगी मां? किसके यहाँ जन्म लिया आपको पता है? हिमाचल के यहाँ। आप तो हिमालय में रहते हैं, हिमालय का क्षेत्र है ये। और हिमाचल की पत्नी का क्या नाम था? मैना। जोर से बोलो। मैं। अब कल से फिर मैं नहीं शुरू कर देना। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20। मैना ने कहा मैं कुछ नहीं, तो कीमत बढ़ गई। मैना ने मैना कहा मोल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कहा तो तभी कटायो। मैं कहना छोड़ दो, मेरा मेरा छोड़ के तेरा तेरा हो जो। सिखों के पहले गुरुदेव सदगुरु नानक तराजू ले लिया, पिता ने दुकान खोल ली, तोलने लगे 1 2 3। तोलते तोलते जब 13 बार तोलने लगे, 13वीं बार तो तोलना ही भूल गए। उठाते जाएं और डालते जाएं, 13 13 13 13। सारी दुकान खाली कर दी। जितनी आज तक पापों की गठड़ी इकट्ठी की है, जो पाप अपराध हो गए हैं, आज छोड़ दो यहाँ सारे। मैं वायदा करता हूं अपनी माँ की तरफ से, मुझे अपनी माँ पे भरोसा है, आपके सारे क्षमा हो जाएंगे अगर आगे से ना करने का संकल्प लेंगे। लेकिन एक बार मेरा छोड़ दो, आज तेरा 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 कह दो। संसार में कपट का व्यापार चलता है। अब आप कहेंगे कि आप भी तो प्रलोभन दे रहे हैं। मैं भी प्रलोभन दे रहा। क्या प्रलोभन दे रहा हूं? किसी का नहीं करना भरोसा।
मतलब से लगा कर प्रीत मतलब से लगा कर प्रीत मतलब से फिर पल में हटाते हैं। है नहीं कायम किसी का इस राय में ठिकाना है नहीं कायम किसी। रोज हमारे सामने घटनाएं घटित होती हैं। शमशान में गए, हमारे शास्त्र में कई प्रकार के वैराग बताए गए हैं, उनमें एक शमशान वैराग है। जब शमशान में जाते ना वैराग आ जाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे, बोलो मेरे, जोर से बोलो, मेरे काम की नहीं, पक्की बात याद रखेंगे, भूलना नहीं। लेकिन कितनी देर याद रहता है जब तक अंदर है, जैसे बाहर निकले ना उससे। वो मैंने देखा एक तिनका सा तोड़ते हैं वापस चबाने लगते, वो तिनका तोड़ा और वो बात भी वहीं तोड़ दी। वो वायदा जो अंदर करके आए वहीं तोड़ दे। और वायदा तोड़ना तो आजकल फितरत बन गई है। लेकिन यहां जो वायदा करोगे ना, तोड़ना नहीं। हाँ हाँ नहीं कर देना, सच्ची मुझे नहीं तोड़ेंगे ना, पक्का। सबसे बड़ा सत्य रोज देखते हैं, लेकिन लगता है हम नहीं जाने वाले। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में। वो ब्रह्मा नंद दिन दिन में, वो ब्रह्मा नंद दिन दिन में। वो ब्रह्मा नंद दिन दिन में सभी चल चल के जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना। नगर में चोर आते हैं, मुसाफिर जागते रहना, 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 जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना। नगर में चोर आते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जय जय शेरावाल, जय जय शेरावाल, जय जय शेरावाल। माँ बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में वासो, बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में वासो, बुरो नारी से नहीं बुरो मूर्ख से हासो। ये प्रेम का रास्ता जो है ना बड़ा बुरा है, बड़ा कठिन है। ये दोधारी तलवार है, इस पे चलना बड़ा कठिन। जो तो ही प्रेम खेलन को चाओ, सिर धर तली गली मेरी आप। प्यार पणा सो खाते निवाड़ा खाए।
अब देखते हैं, प्यार तो आपने डाल लिया, हो गया हमारे से। क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 6 दिनों से आप निरंतर सब कुछ भूल के 2 बजे यहां दौड़े चले आते हैं। अब निभाएंगे कितना, ये देखने वाली बात। क्या बोले? जब तक हम के, क्या बात है। जय जय शेरावाली। शेरे की बहुत था जंगल में। एक ने कहा हम संतुष्ट हो गए, कोई एक तो निभाने वाला हुआ। बुरो प्रेम को पंथ बुरे जंगल में वासो। जंगल में रहना जैसे कठिन है, ऐसे ही प्रेम करना कठिन है। बुरो नारी से ने क्यों बुरा कहा गया? जहां नहीं हो गया प्रीति हो गई। दुख का बीज बो दिया आपने। बुरो मूर्ख से हंसो। आप किस बात पे हंस रहे हैं? मूर्ख आपके साथ हंस रहा, उसको ये जानकारी नहीं, पता नहीं। बुरो खेत पंपाल, बुरो सूरन से मांगना। खेत में अगर बाढ़ हो गई तो वो भी बुरी है, खेत को ही खा जाएगी, उसको ही समाप्त करेगी। बुरो सूरन से मांगना, कंजूस से मांगना, उसका भी कोई लाभ नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। एक ऐसा ही कंजूस था, कभी दान नहीं दिया, कभी किसी को पैसा नहीं दिया। बुरो खेत पंपायल, बुरो सूरन से मांगनो। कभी जंग कही सुन शाह अकबर, सबसे बुरो है मांगनो। संसार में किसी से मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं। सबसे बुरा बताया गया है मांगना। मांगने से पहले विचार करो, कब मांगना है, किससे मांगना है, कितना मांगना है, किस लिए मांगना है और क्यों मांगना है। नौका में सफर कर रहे, समुद्र में तूफान आ गया, नौका डूबने लगी। जितने नौका में बैठे थे कहते हैं, हे मां आज रक्षा कर दे, मैं ये दूंगा, हे मां आज जान बचा ले, मैं ये दूंगा, हे मां आज बचा ले। सब अपनी अपनी वाणी बोल रहे हैं, अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। वो चुप करके बैठा है। सब देख रहे हैं कि आज ये कंजूस भी कुछ बोलता कि नहीं। तूफान और तेज हो गया, नाव अब डूबी और अब डूबी। सब कहने लगे, भाई तू भी कुछ बोल दे आज, अब तो प्राण जा रहे हैं। जोश आ गया सबके कहने में। कहते हैं, अच्छा अगर जान बच गई तो मैं अपनी पूरी की पूरी कोठी जो है दान में दे दूंगा। कहते हैं, कमाल, ये तो सबसे बड़ा शेर निकला। हम इसको कंजूस कहते थे, ये तो कितना दानी निकला। दान जो है ना, आपको बता दें, लिखा है दान की बड़ी महिमा है, लेकिन दान किया कैसे जाए। कि इस हाथ से दे जो और इस हाथ को भी पता नहीं हो, उसको दान कहते हैं। एक बार रहीम जी के पास बहुत दान करते थे। किसी ने कहा कि रहीम जी आप इतना दान देते हैं लेकिन फिर भी आपका सिर झुक जाता है। कहते देनहार कोई और है, देवत है दिन रहन, और लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नैन। कहती मैं तो केवल ट्रांसफर कर रहा हूं, बैंक के कैशियर की तरह, इधर से आ रहा इधर पकड़ा रहा। राम जी की गैया, राम जी का खेत,
खाओ मेरी गईयो, भर भर पेट अपना क्या जाता है भाई, है? एक ऐसे ही व्यक्ति थे, बहुत दान करते थे। मोची का काम और दिल खोल के दान, कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य हो, कोई भी संस्था पहुंच जाए, ना नहीं करनी। और उन्हीं के नगर में एक और सेठ, जैसा मैंने ये कंजूस बताया, कोठी दान करने वाला ऐसा है। दान के कई प्रकरण बता रहा आपको मैंने सुनाया था। एक एक युग के साथ धर्म के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? कौन कौन से? सत्य, तप, दया और दान। सतयुग के साथ सच चला गया, त्रेता के साथ तप चला गया, द्वापर के साथ दया चली गई। अब एक चरण बचा है। आप शंकर जी के मंदिर में जाते हैं कभी? क्यों भाई? जो शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हाथ खड़ा करें जल्दी से। सभी जाते हैं। शंकर जी के द्वार पर क्या होता है? कभी देखा बाहर कौन बैठा होता है उनके? नंदी। सबसे पहले नंदी के दर्शन होते। कभी किया आपने? मैंने कल भी बताया था कैसे दर्शन करते। कैसे बैठा होता है नंदी? नहीं देखा। आज मैं बताता हूं, देखना कैसे होता है। उसके 3 चरण छिपे हुए हैं। एक पांव ये सामने होता है, बायां पांव। नंदी क्या है? साक्षात धर्म का रूप है। वृषभ को धर्मावतार कहते हैं, और भगवान शंकर धर्म के ऊपर सवारी करते हैं ना। तो 3 चरण लुप्त हो गए, इसलिए 3 छुपा दिए। 2 भी छुपा सकते थे, 2 दिखा सकते थे, या 1 छुपा के 3 दिखा सकते थे। आप दर्शन करने जाते हैं ना, कभी विचार नहीं करते कि ऐसा क्यों है। केवल एक ही चरण धर्म का बचा है, इसलिए उसको एक चरण को सामने रखा है। केवल दान बचा है कलयुग में। ये इनके विजिजिए दान दिए कल्याण। तो मोची बड़ा दान करता, और वो कुछ नहीं, बेचारा कंजूस। कोई जाए नहीं भाई, और कहीं जाओ, मर गया। लोग कहते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में 1 पैसा दान नहीं दिया, धर्म के लिए कुछ लगाया नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया, इसको नगर के बाहर जाके जलाओ। इसके कीटाणु भी हमारे नगर में नहीं रहने चाहिए। ले गए बाहर, जलाए। वो मोची जो है, ऐसे ही श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही। आयोजक गए, आपका बड़ा नाम सुना है सेठ जी, आप बड़ा दान देते हैं। कथा हो रही है, बहुत बड़ा खर्चा है, कुछ कथा के लिए भी दे दीजिए। मोची कहता भाई मैं नहीं दूंगा। महाराज कुछ तो दे दीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं दे सकता। क्या बात? आपका तो बड़ा नाम सुना है, आप तो बड़ा दान करते थे। कहते वो गया समय, अब मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मोची ने बताया कि वो जो सेठ जिसको तुम नगर के बाहर दफना के आए ना, कहते हो जिसके जीवाणु भी यहां नहीं पड़ने चाहिए, वो रोज सुबह के मेरे पास इतना पैसा दे देता कि इसको दान कर दो। आज तक उसने नाम नहीं कराया। लाखों रुपया मेरे द्वारा उसने दान करा दिया, मेरा नाम करा दिया। कभी आपने विचार किया कि एक मोची जूते गांठने वाला इतना पैसा कहां से लाता है? कैसे ला सकता है? लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ, इतना दानी नाम भी नहीं आने दिया। इसको कहते हैं दान। रोमोची कहने लगा कि जब मेरी मृत्यु हो ना, तो मुझे भी उसके पास ही जला देना। ऐसा व्यक्ति संसार में मिलेगा नहीं। आज तो 10 पैसे चढ़ाते हैं ना, और 10 जगह छपवाते हैं। मैं तो बहुत जगह देखता हूं, कई जगह मंदिरों में, गुरुद्वारे में, हमारे जितने भी आश्रम है, जहां जहां ये प्रथा नहीं है, कहीं भी आपको किसी स्थान पर किसी का नाम लिखा नहीं मिलेगा कि इसने यहां के लिए इतना पैसा दिया। मैं देखता हूं कि जो पंखे लगे ना, उसकी भी 3 पंखड़ियों पे परिवार की 3 पीढ़ियों के नाम लिखे होंगे।
और मरने के बाद तो उनको शांति से रहने दो, जीने दो, वहां भी उनको घुमाए जा रहे हैं। तो वो कंजूस ऐसा घोषणा कर दी, लोग हैरान हो गए। पर मां की करनी ऐसी, जैसे उसने कहा है ना कि मैं अपनी कोठी दान दे दूंगा अगर आज जान बच गए, वो किश्ती ऐसे खड़ी हो गई, तूफान रुक गया। कमाल हो गई ऐसी मां की कृपा। अब सब लोग गांव आए, कहने लगे महाराज अब जो आपने कहा है ना उसको पूरा करें। जरूर पूरा करूंगा, मैंने कहा है तो पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन घोषणा कर दी कि आज मेरी कोठी की नीलामी होगी और जितना पैसा आएगा मैं दान में दे दूंगा। लोग इकट्ठे हो गए, इतनी भीड़ लग गई। बोली शुरू होने लगी। जब बोली होती है तो उसमें रिजर्व प्राइस रखा जाता है कि इस कीमत से ऊपर जिसने बोली लगानी है लगाए, इतनी इसकी कीमत है। और सेठ जी ने कोठी की कीमत पता कितनी रखी? 1 रुपया। इतनी बड़ी कोठी करोड़ों रुपए की बनी हुई और कीमत कितनी रखी? केवल 1 रुपया। कहते 1 रुपए की कोठी है, जिन्हें लेनी ले लो। महाराज लोग तो यूं हाथ छलांगे मारने लगे, 1 रुपए की कोठी इतनी बड़ी, और क्या चाहिए? कहते हैं अभी पूरी बात सुन लो। कोठी के साथ ना अपना इतना सा कुत्ते का पिल्ला बांधा हुआ। कहते हैं ये कोठी की कीमत 1 रुपए और इस पिल्ले की कीमत 10 लाख रुपए, लेकिन बिकेगा कोठी और पिल्ला इकट्ठा। जिसको लेना है दोनों चीजें, यानी कुल मिला के 10 लाख और 1 रुपया कीमत हो गई। महाराज बोली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 50 लाख पे जाके हो गई, बिक गई 50 लाख 1 रुपया। लोगों ने कहा महाराज अब कोठी बिक गई, लाओ कोई मंदिर बनवा देते हैं, कोई धर्मशाला, कोई अस्पताल खुलवा देते हैं। 1 रुपया निकाल के सामने कर दिया। कहते महाराज ये क्या कर रहे? बोली तो 50 लाख एक की हुई। कहते कोठी तो 1 रुपए में बिकी, 50 लाख तो कुत्ते का है और मैंने तो कोठी का दान खाया था। व्यक्ति इतना चतुर है, 1000 वायदे करता है, नाक रगड़ता है, माथा रगड़ता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बार मुझे इस संकट से निकालो, एक बार इससे उबार लो। और जहां मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं और यूं जा रहे हैं जैसे हमें सब भूल जाते हैं। इतना चतुर दिमाग है, लेकिन वो चतुराई चलती नहीं। जब वहां जाएंगे ना, कहां? उस धर्मराज के यहां, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां कहते आओ सेठ जी। आप कहते मैंने तो बड़े अच्छे काम किए। कहते हाँ महाराज, हमने कब कहा कि आपने बुरे किए? अच्छे कामों का तो फल देने जा रहे हैं आपको। मुझे तो स्वर्ग भेजोगे ना? बिल्कुल स्वर्ग के साथ वाले कमरे में भी आपको ठहराएंगे। आज स्वर्ग वाला बुक है। क्या बात, पहले से बुक कर दिया? हम इतने अच्छे कर्म करके आए। कहते हाँ आपसे अच्छे कर्मों वाले हैं। स्वामी जी कथा कर रहे हैं जम्मू परेड ग्राउंड में, और 9 दिन से लोग एक आसन से बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये कमरा उनके लिए रिजर्व, जिन लोगों ने बड़े ध्यान से नियमित रूप से नित्य आके कथा सुनी, पूरी श्रद्धा और भाव से। आपकी बारी बाद में, अभी आपका रजिस्टर खोल रहे हैं। इतने में आ गए चित्रगुप्त जी। कहते महाराज जी, कहते बड़े अच्छे कर्म किए, जरा बताओ। ये जैसे वीडियो वाला फिल्म बना रहा है ना, उन्होंने भी टीवी लगा दिया सामने, ऐसे स्क्रीन जैसे शाम को यहां लगाते हैं हमारे शम्मी जी। टेप ऑन कर दी। चित्रगुप्त कहते हैं आओ भाई, आपको मेरा नाम पता? कहते हाँ महाराज। क्या नाम है? कहते चित्रगुप्त। कहते चित्रगुप्त का अर्थ क्या होता है? जो गुप्त रूप से चित्र लेता है वो चित्रगुप्त। तहलका.com वालों की तरह एक एक फोटो ले रखी है उसने। आप लाख कहो कि मैंने नहीं किया, वो वीडियो चला के ना सामने दिखाता है, ये आप ही हैं भाई साहब।
वहां जरा भी कपट नहीं चलता, जरा भी छल नहीं चलता। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कर्म हुआ कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके, इस संसार में हर कोई कर्म के बंधन से बंधा है, केवल मैं ही नहीं, हर व्यक्ति, यहां तक के भगवान भी। भीष्म पितामह को इतने से कर्म का फल दिया, द्रौपदी ने इतना सा 2 अंगुल कपड़ा फाड़ के भगवान की लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। काजल, होए होए होए, आंखों का काजल, होए होए होए, मेरा जिगर है घायल, होए होए होए, मेरा जिगर है घायल, होए होए होए, प्यार ने पागल, होए होए होए, प्यार ने पागल, होए होए, कर डाला रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मीठी कटारी दोनों नैनों में गजरा, मीठी कटारी दोनों नैनों में गजरा, मीठी कटारी दोनों नैनों में गजरा, बाल है तिहारे जैसे सावन के बदरा, बाल है तिहारे जैसे सावन के बदरा, गालों पे छाए कारकारी घुंघरा, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन, होए होए होए, तेरे मुकुट की लटकन, होए होए होए, अधरों की मुस्कान, हाय होए होए, अधरों की मुस्कान, होए होए होए, दीवा की मटकन, होए होए होए, दीवा की मटकन, होए होए होए, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बांके बिहारी
ऐसा टेढ़ा पे ना, खड़ा होता है तो भी टेढ़ा, नाम देखो उसमें भी टेढ़ा अक्षर, ऐसे नीचे पूरी कुंडी डाली, मुकुट है वो भी देखा। तेरी प्रीत है टेढ़ी, होए होए होए, प्रीत है टेढ़ी, होए होए होए, गीत है टेढ़ी, होए होए होए, बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरी रे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। रमन बचाऊं तुझे सबकी नजर से, रमन बचाऊं तुझे सबकी नजर से, रमन बचाऊं तुझे सबकी नजर से, आजा छुपा लूं तुझे नैनों के घर में, आजा छुपा लूं तुझे नैनों के घर में, आजा छुपा लूं तुझे नैनों के घर में, सुन मेरे प्यारे इस दिल की पुकार। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। जय जय तेरा माँ, क्या करती हैं, काला टीका लगा देती हैं। आनंद कंद बांके बिहारी, नंद के लाला, माँ यशोदा क्या करती है, प्रातःकाल बालक को स्नान कराती है, अपना श्रृंगार करती है, नन्हे से उस कन्हैया का श्रृंगार करती है, अपनी आंख में काजल आंचती है, फिर आंख से निकाल के मेरे लाला को नजर ना लग जाए, मेरा लाला बड़ा सुंदर है, और जिसका डर था बेदर्दी वही, जिस बात का डर होता है वो हो जाती है। भगवान शंकर कैलाश से उठे कि चलो मैं भी अपने इष्ट का दर्शन कराऊं, लाला का दर्शन कराऊं, कैसा लगता है बाल रूप में मेरा इष्ट। नंग धड़ंग वेश, जटा जूट बनाया है, तन पे भभूत रमाई, शमशान ईश्वा क्रीड़ा, स्मरहर पिशाचा सहचरा। भुजंग सर्पों के गहने बनाए हैं, जाके अलग जगा दी। नंद जी ने अपने द्वार खोल रखे हैं कि आज कोई याचक कोई भी यहां से निराश नहीं जाना चाहिए।
जब अलग की आवाज सुनी, यशोदा ने कहा जाओ बाबा को संतुष्ट करके आओ। दासिया आई, बाबा क्या चाहिए, कितना चाहिए? आज नंद जी ने कहा है किसी को निराश नहीं करना, जितना चाहिए ले जाओ। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर आए क्यों हो, क्या लक जगा रहे हो? कहते मैं तो कुछ और ही लेने आया हूं, दोगी? गोपियां कहती हैं हमने कहा नहीं, नंद ने बोला है आज जिसको जो चाहिए मिलेगा। बोलो कितनी गाय चाहिए? बोली बाबा कहते हैं गैया नहीं चाहिए। कहते फिर क्या चाहिए? गैया नहीं तो आपको क्या चाहिए? कहते मुझे कन्हैया चाहिए। ऐसे ही मिल जाएगा, एक एक करके 7 पहले मरे हैं, फिर कन्हैया मिला है? तभी मिला ना। और आप आके बैठे हो, ऐसे ही मिल जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा, कुछ मारना पड़ेगा, अपने विकारों को मार डालो। कन्हैया तो सामने खड़ा है। और कुछ ले लो बाबा। गई यशोदा के पास, दे आई बाबा को। कहते नहीं मैया। क्यों नहीं दिया? वो जो मांगता है हम नहीं दे सकते। क्या मांगता है? मैया वो तो कन्हैया को मांगता है। आपको भी घर में कन्हैया चाहिए ना? मैंने बोला था संतानहीन को संतान देती है मेरी मां। कौन देगी? मैया। यशोदा कहती है लाला का दर्शन करना चाहते हैं, संत आए, अच्छी बात है, मैं आशीर्वाद भी ले लूंगी। कैसे संत हैं? कहती मां यहां बहुत पहुंचे हुए हैं। अच्छा बहुत पहुंचे हुए, हटाओ जरा पर्दा, मैं दर्शन करूं। पर्दा खुला और एकदम बेहोश। सखियों ने पंखा जला, पानी के छींटे मारे, होश में आई। मैया दिखाएं, बुलाएं बाबा को। कि मेरा बालक कितना सुकोमल, क्या स्वरूप, जिसको देखते मैं ही बेहोश हो गई। बालक देखेगा तो डर जाएगा। और जो भी दक्षिणा मांगे दे के भेज दो। गोपियां वापस आ गई। भगवान लाला का दर्शन तो नहीं होगा, कुछ और चाहिए? बोलो कि हमें और क्या चाहिए? अपना तो काम है, भिक्षा के लिए गुहार लगाई। शास्त्र में लिखा है कि एक द्वार के आगे 3 बार बोलो भिक्षा मिल जाए। ठीक है, नहीं चलो अगले द्वार। हम चलते हैं। बोले शंकर चल पड़े और बालक ने जो रोना शुरू किया, जो रोना शुरू किया। जब जीव ब्रह्म से अलग होता है तो रोता है। दिन रात आप रोते रहते हैं। जब ब्रह्म से जुड़ जाएंगे तो रोना बंद हो जाएगा। रोने का कारण केवल यही है कि आप ब्रह्म से अलग हो गए। एक बार उससे जुड़ जाओ, ये संसार की रोना धोना नहीं रहेगा। बोले बाबा चले गए और ऐसा रोता है, ऐसा रोता है, चुप होता ही नहीं। सब प्रयास कर लिए। मेरी लाला को नजर लग गई। वैद्य बुलाए गए, झाड़ने फूंकने वाले बुला लिए। नंद जी परेशान। यशोदा किसी को निराश तो नहीं किया? नहीं महाराज, जो जिसने मांगा उससे ज्यादा दिया। रात होने को आ गई। बालक चुप नहीं होता, क्या कारण है? बहुत पूछा गया, याद नहीं आता। उधर ध्यान ही नहीं जाता है। एक याचक मेरे द्वार से आज निराश चला गया और कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान का दर्शन।
नंद जी कहते हैं यशोदा याद करो स्मृति में आया महाराज, एक नंग धड़ंग बाबा आया था, उसने कन्हैया का दर्शन मांगा, मैंने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? मेरा लाला कोमल है, डर जाएगा, इतना भयानक रूप। सेवकों को भेजा, ढूंढ के लाओ। गए, जाके देखा नगर के बाहर समाधि लगाए बैठे हैं भगवान। बुलाया गया, भगवान आए, मिलन हुआ जीव और ब्रह्म का, बालक शांत हो गया। ये संसार की विकृतियां, ये संसार की आकांक्षाएं, ये इसके रोग स्वतः ही शांत हो जाएंगे। मूल के साथ जुड़ जाओ, ऐसे भाग जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा। और जब इसके नाम के रस में डूब जाएंगे ना, हमें देखा कैसी मस्ती में, नया नया परिचय है ना, आप देख रहे हैं 6 दिन हो गया, बोलते बोलते हमें भी कैसी मस्ती आ जाती है, ना समय का भान रहता है, ना वक्त की सुधि रहती है। आपकी भी यही हालत हो जाएगी। और जब ये आनंद आएगा ना, फिर कोई कहेगा भाई चलो संसार के किसी काम में चलते हैं, आप कहेंगे नहीं। और जो इधर चलते हैं, पता है लोग उनको क्या कहते हैं? क्यों भाई? आजकल पढ़े लिखों का युग है ना, कहते इधर तो अनपढ़ जाते हैं। और यहीं बस नहीं होती, फिर कहते हैं लगता है दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। जैसे कल बताया था ना, कबीर जी की कहानी आपको सुनाई थी। अब एक बार हो गए तो हो गए, फिर उधर नहीं देखना। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। एक बार जब ये मस्ती आ जाए, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया, किथों रंगवाई अखा पुछ दिया सारिया। जब ये खुमारी चढ़ जाती है, देखो भाई, मुझे बहुत से लोग जो नियमित सुनने वाले इशारा करते हैं, जब भजन का प्रसंग आता है सारे भजन सुनाने लगूंगा तो कथा नहीं हो पाएगी। बाहर जो हमारी डिवाइन शॉप लगी है, जहाँ पे हमारे आश्रम की सामग्री बिक रही है, जिनको भजनों की इच्छा हो, मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता जाता हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। पूरा भजन सुनाऊंगा तो 2 घंटे और गए, तो आपको एक लाइन में आज संतोष करना पड़ेगा। कृष्ण अवतार की सुंदर कथा और रंभ करम की भी कथा करनी है। जय जय धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। कंस को समाचार मिल चुका है कि मेरा मारने वाला बाहर चला गया। वो जो योग माया के रूप में शक्ति गई, जिसको वसुदेव जी नंद जी के यहां से ले गए, जब उसको भी बालकों की तरह पटकने लगा तो हाथ से निकल गई माया, हाथ से पारा देखा है आपने कभी? मरकरी हाथ पे रखो ना, एक जगह स्थिर नहीं होता, ऐसे डोलता रहेगा। ऐसी ये माया है, ऐसे निकल जाती है, ऐसे फिसल जाती है। तो योग माया निकल के कहती, कंस तेरे मारने वाला तो कब से चला गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। विंध्याचल पर्वत पर जाके निवास किया उसने। विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नंद गोप गृही जाता यशोदा गर्भ संभवा। अब चिंता हुई, पूतना को बुलाया, स्तनों पर विष लगा के गई। बड़ा सुंदर रूप बुलाया। ये जितने विकार है ना, अभी मैंने बताया आपको, दिखाकर सूरतें सुंदर
जाल में ये फंसाते हैं। ऊपर से बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जब जकड़ा जाता है मछली की तरह फिर पछताता है व्यक्ति। बड़ा सुंदर रूप बना के आए, लाला को गोद में लिया, शंकर जी का रूप लगा यशोदा को, और वो राक्षसी का रूप सुंदर लगा। एक यशोदा की नहीं, पूरे समाज की ये स्थिति है। अच्छी बातें बुरी लगती है और बुरी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। विकारों में रस आता है और सद्विचारों में सबकी वृत्ति ऐसी है। भगवान कहते हैं आजा मेरी मैया, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। और जब स्तन लगाया, भगवान कहते मैं थोड़ा नहीं पीऊंगा, ऐसा पिया कि प्राण ही उड़ा दिए। रामावतार में भगवान ने किसको मारा पहले? सबसे विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा करने गए, किसको मारा वहां? ताड़का को। यहां किसको मारा पहले? पूतना को। दोनों जगह स्त्री का वध पहले किया। क्यों किया? भगवान कहते हैं कि जड़ को खत्म करना है, मूल को समाप्त करना है। राक्षसों का जहां से उद्गम होता है, पहले राक्षसों की मां को मारा। आगे आएगी कथा रक्त बीज की, कि ये और ना बढ़े, यहीं समाप्त हो जाए। पहले इनकी मां को करूं, आगे पैदा होने खत्म हो जाए, फिर जो है इनको मारूंगा। कभी शक्टासुर, कभी अघासुर, कभी बकासुर। कालिया मर्दन किया। तृणावर्त आ गया। कहते मामा जी बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने भेजते हैं, इतने अच्छे हैं मेरे मामा जी। खूब खेला सब खिलौनों के साथ मस्त होके। ग्वाल बालों के साथ रास रचाते रहे। बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला की। गोपियों का माखन चुराते। जो समझदार गोपियां थी वो तो बड़ा संतोष करती कि भगवान माखन नहीं, हमारा दिल चुराते हैं, मन चुराते हैं। जिनको अभी ज्ञान नहीं हुआ वो जाके शिकायत करती यशोदा मैया से। भगवान ने अपने साथियों के साथ एक चोर मंडली बना ली, उसका नाम रखा चोर्य मंडल। क्या नाम रखा? चोर्य मंडल। एक दिन एक प्रभावती नाम की गोपी थी। माखन चोरी कर रहे, हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। कहती चल आज बताती हूं। यशोदा कहती मेरा लाला चोरी क्यों करेगा, हमारे यहां कोई माखन की कमी है? हाथ पकड़ा हुआ कस के लिए जा रही है। और ब्रज में आपने देखा होगा गोपियां घूंघट निकालती इतना लंबा। भगवान सोच रहे हैं अब क्या करूं, आज तो पिटाई होगी, आज मैया छोड़ेगी नहीं। जब देखा अब घर नजदीक आने वाला है और सामने से देख रहे हैं कि उस प्रभावती के पतिदेव आ रहे हैं, वो इशारे में पूछते हैं क्या बात है। भगवान ने इशारे इशारे में सब काम कर दिया। उसको समझा दिया, पास बुलाया और उससे कहते हैं चाची देख मैं छोटा सा बच्चा हूं, तूने इतनी जोर से मेरी बाह पकड़ी, इतनी देर से मेरी बाजू दर्द होने लगी। कहते होने दे, आज छोड़ूंगी नहीं। कहते मैं कब कह रहा छोड़ने को, ये दर्द होने लगी ना, दूसरी पकड़ ले। हाँ ला दूसरी पकड़ा।
भगवान ने उसके पति का हाथ ही उसको हाथ में दे दिया, अपना छुड़ा के भाग गए, जाके मैया की गोद में बैठ गए। उधर प्रभावती चली आ रही है, चिल्लाती आ रही है, आज छोड़ूंगी नहीं, आज यशोदा को दिखाऊंगी, देख जरा। कहती मेरे लाला चोरी नहीं करता। भगवान जाके गए, मैया बोलो मेरे कन्हैया, बोलो लाला क्या बात है। मां मुझे नींद नहीं आ रही, फिर आज मुझे झूला झुलाए ना। मां कहती ठीक है झुलाती हूं। मां बड़ी